हाँ जी, राम राम सभी साथियों को। तो आज अपन डिकोडिंग मेंस सिलेबस की सीरीज़ में इकोनॉमिक्स के मेन सिलेबस को डिकोड करेंगे और उसके साथ हम ये समझेंगे कि हमें कहाँ से सोर्सेस रेफ़र करने हैं और हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कितना वेटेज है क्वेश्चंस का। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूनिट सेकंड पे आते हैं जो कि 65 नंबर की है और इसके अंदर आता है भारत का अर्थशास्त्र। इसमें एक्चुअली आता ही अर्थशास्त्र, फिर भारत का आता है ए सेक्शन में, बी विश्व का मान लो और सी राजस्थान का। ठीक है, ये 3 सेक्शन वाइज इसमें अर्थशास्त्र आता है। अब अपन बात करते हैं भारत का अर्थशास्त्र। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के अगर अपन सिलेबस को देखें ना, तो इन्होंने अपने से क्या पूछा है, कृषि। ठीक है, भारत की कृषि में वृद्धि, उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में इसकी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा आप ये टॉपिक करके यूपीएससी डालोगे ना, तो दृष्टि आईएएस हुआ या फिर विजन आईएएस हुआ, इन्होंने काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे हैं इनके। ठीक है, इसमें कुछ कमिटीज़ की रिकमेंडेशन भी उन्होंने बता रखी है, तो वो सब आप अपने आंसर में डालोगे ना, तो उससे थोड़े ज़्यादा सही नंबर मिलते हैं। फिर ये वाला जो टॉपिक है, बैंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, जैसे ये वाला जो है आपका टॉपिक, ये तो आपने पढ़ाई है। ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ाई है, तो इस पर इतना ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इन द सेंस कि अगर आपको चीज़ें पता है तो आप इसको कर दोगे, इसमें कुछ ऐसा याद करने का नहीं है। ठीक है, फिर अपने एक जो चीज़ आती है, ये औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ, औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार। ठीक है, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इनके बारे में भी आप इकोनॉमिक सर्वे से देख लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, और उसके अलावा ये जो आपसे पूछा गया है कि भाई आर्थिक औद्योगिक नीति क्या रही हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एक बार को आप देख लेना। ठीक है, किस तरीके से हैं ये, आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा कि फ़िलहाल इसका कितना वेटेज है, कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये अपन ने वैसे देख ही रखे हैं, जीएसटी वगैरह, ये एक बार इनको देख लेना आप। उसके अलावा फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, इस पर थोड़ा सा फोकस करना। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया से ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे लेना। जो भी अपने जैसे एक्ट्स रहे हैं, एफआरबीएम वगैरह हुआ, इनको एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर आते हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, एमएनसी, पीडीएस, एग्जिम पॉलिसी, 12वीं फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, पोवर्टी एलिवेशन स्कीम। तो ये वाली चीज़ें आपको गूगल करके डायरेक्ट मिल जाएंगी। ठीक है, गूगल करके आपको डायरेक्ट अगर नहीं भी मिल रही है ना, तो आप इन सब चीज़ों के लिए कोई भी एक नोट्स रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा गूगल रेफ़र कर सकते हो। गूगल में आप सीधा टॉपिक डालो और टॉपिक के आगे डाल दो यूपीएससी, या टॉपिक, हाँ यूपीएससी डालो, आरएस में डालना, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। भारत से रिलेटेड आपको चीज़ें वहाँ सही मिल जाएंगी। अगर हम इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें ना, तो 2 मार्क क्वेश्चन आता है, 2 मार्क क्वेश्चन 3 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे 5 मार्क क्वेश्चन भी 3 आ रहे हैं और 10 मार्क क्वेश्चन भी 10 आ रहे हैं, तो अराउंड 30 से 33 मार्क्स का इस पिलर से आ रहा है, मतलब इस भारतीय अर्थव्यवस्था से आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें, एक तो कोर इकोनॉमिक्स, जो मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है, रिजर्व मनी क्या होता है। ठीक है, ये सब वाले जो कोर इकोनॉमी के टॉपिक हैं वो आपने पढ़ रखे हैं। फिर स्कीम्स, स्कीम्स आप बजट के अंदर में और फिर इकोनॉमिक सर्वे, इन सब में पढ़ सकते हो। अच्छा, ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स है ना, इन पे फोकस करना, क्योंकि ये स्कीम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये स्कीम के क्या प्रोविजंस थे, और वो भी पूछ रहे हैं 10 मार्कर के अंदर में। अब 10 मार्कर के अंदर में आपसे प्रोविजन पूछ लिया, तो आप 10 मार्कर में इतने तो प्रोविजन उन्होंने बनाए रखे कि आप इतने सारे प्रोविजन लिख दोगे। तो वहाँ पे क्या करना है कि प्रोविजन को आप 1/4 पेज में जितना आपको याद है वो लिखो। फिर आप मतलब ऐसे सब हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, फिर इसके नुकसान क्या होंगे। ठीक, फिर किस तरीके से हम इसको मतलब पैन इंडिया कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इन सब में बता सकते हो। अब इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसकी कॉपी। उसके अलावा आप कोई भी मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे मोटा रहता है थोड़ा सा ना, तो आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते, आपको इससे समझ नहीं आ रहा, तो समरी भी मिल जाती है, विजन आईएएस की हुई या दृष्टि की हो गई या फोरम की हुई, इन सब की समरी मिल जाएगी आपको इकोनॉमिक सर्वे की, उनको आप देख लेना। ठीक है, बजट का, हाँ बजट का ना, ये 15-16 पेज का डॉक्यूमेंट है, की फीचर्स ऑफ बजट, ऐसे बहुत ही पिक्टोग्राफिकल वे में ना इन्होंने सुंदर सुंदर डायग्राम्स के साथ बना रखा है। तो आप इससे अपने 2 या 3 पेज के शॉर्ट नोट बना लेना। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना इन्होंने ऐसे चार्ट में, बार ग्राफ में, इस तरीके से चीज़ें बना रखी हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा कि भाई डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो ये यहाँ से आप 2 पेज के अपने नोट्स बना लेना। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके रह जाते हैं वो गूगल कर सकते हो, नोट्स से पढ़ सकते हो,
ये सब देख लेना। जैसे टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, तो आप सीधे डालो टैक्स भारत में कर सुधार यूपीएससी, तो आपको कुछ मिल जाएगा गूगल पे। अगर आप नोट्स भी पढ़ रहे हो ना तो भी एक बार गूगल करके देख लेना, क्योंकि नोट्स क्या होता है कि इतने अपडेटेड नहीं होते यहाँ पे जितने कि कंपैरेटिवली यूपीएससी वालों के आपको मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से मतलब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो, इसी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर हाँ, ये आपको मैंने बता दिया, ये फिस्कल पॉलिसी और इन सब पे ध्यान दे रहे हैं, राजस्व और इस सब पे, तो इन राजस्व और व्यय इन सब पे इनका फोकस है, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। फिर आता है वर्ल्ड इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था। इसके अंदर में क्या है कि 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पिछली बार 10 मार्क का क्वेश्चन आया, कभी 5 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अब यहाँ पे ना इन्होंने सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी में एक तो कुछ 3 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ। आप इनको अलग से पढ़ लो, ठीक है। अलग से पढ़ने का सेंस है कि भाई इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, क्या इनका इतिहास रहा है, इंडिया को क्या मतलब इससे बेनिफिट मिलते हैं, क्या पावर्स हैं इंडिया की इसमें, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये किस तरीके से बनी हुई है। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे है ना कि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। तो अब जो भी जैसे यूएनएफसीसी की जो मीटिंग हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी मीटिंग हो रही है, जैसे उसी मीटिंग में मतलब यूएनएफसीसी की मीटिंग में हमने पंचामृत प्लेज किया था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मीटिंग होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यूएनएफसीसी हो गया, फिर यूएनसीसीडी हो गया, ठीक है, यूएनएफसीसी हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, ऐसी वाली जो यूएन की मीटिंग्स है ना, इनको मतलब इस साल जो भी मीटिंग्स हुई हैं उनके क्या आउटकम्स रहे, किन बातों पे चर्चाएं हुई, किन बातों पे सहमति बनी, इन सब पे इन सबको एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। फिर सतत विकास के लिए क्या काम किए जा रहे हैं भारत के द्वारा, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, और ये करंट बेस्ड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो करंट बेस्ड जो भी कोई मैगज़ीन है उसमें से आप ये देख सकते हो। मेरे हिसाब से ना एक एनवायरनमेंट की विजन आईएएस की मैगज़ीन जो है ना, उससे आप एनवायरनमेंट की विजन आईएएस की मैगजीन बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसे पूरा पढ़ोगे, आपको सिर्फ यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं या भारत ने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, उस चीज़ को एक बार ही पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको जो विजन आईएएस की है ना, ये भी आप ऐसे करके डालोगे, विजन आईएएस फ्री पीडीएफ करके एनवायरनमेंट करंट मैगजीन आपको मिल जाएगी गूगल पे। तो ऐसा नहीं कि अब कहाँ से हम उसे लाएं और फिर आप परेशान मत होना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। अच्छा, ये तो अपन ने देख लिया। वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। अच्छा, ग्लोबल वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेंड्स। तो अभी देख लो भाई, ट्रम्प भाई साहब वापस आ गए हैं। जो टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, इनके क्या प्रभाव होंगे, हमें क्या करना चाहिए, इन सबको थोड़ा सा बैठ करके ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, ताकि वैसे कुछ क्वेश्चन वहाँ आए, क्योंकि आरएएस में अभी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्स पढ़ के जा रहे हो, तो एक बार इस चीज़ को अपने नज़र से गुजार लेना, ठीक है। फिर अपन आते हैं पार्ट सी, राजस्थान इकोनॉमी में। ये सब तो आपको आता ही है यार, इसका तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, सब पता है आपको, ठीक है। फिर भी ऐसे ही बता देती हूँ एक बारी। इसमें भी सेम वही है, कृषि के बारे में बताओ, जल संसाधन और सिंचाई, कृषि विपणन, डेयरी, पशुपालन। अरे यार, ये सब तो आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लो आप, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ कि 24 से 25 मार्क्स का ही आ रहा है, ठीक है। 10 मार्क का एक क्वेश्चन पड़ जाता है, 5 मार्क के 2 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, और 2 मार्क के भी 2 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि करना क्या है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो और बजट पढ़ो, तो वही करना है सबको। तो बस वही। अच्छा हाँ, इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रमुख विकास परियोजना है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि ये कोई ना कोई विकास परियोजना के बारे में पूछ देते हैं, ठीक है। कोई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में पूछ देते हैं, उनके प्रोविजंस पूछ लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं या जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, उनको थोड़ा सा उनके फैक्ट बेसिस पे भी पढ़ लेना, उनको अच्छे से। वो आप प्रीलिम्स में पढ़ते ही हो, पर फैक्ट बेसिस के साथ साथ उसको एनालिटिकल बेसिस पे भी पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लुएंस भी है अपना, जैसे डेयरी हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, फॉरेस्ट हुआ, तो ज्योग्राफी के साथ हमारा थोड़ा सा ओवरलैप है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसे ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, ताकि आप आंसर को थोड़ा सा ज़्यादा एनरिच कर पाओ। तो दैट्स अबाउट पेपर 1। आई फील कि मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ फिर भी आपको लगता है कि हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर, और कुछ और चीज़ पे अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़े रहो आगे।